हाय नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज 100। मेरे साथ प्रोफेसर साहब खड़े हैं और यहां पर सेक्टर 37 मतलब सराय थाने में पहुंचे हैं। दिक्कत यह है कि करोड़ों की प्रॉपर्टी जो कहते हैं जिंदगी भर की जो कमाई है, कुछ दबंग लोग जो इनके मुताबिक जो आरोप लग रहे हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो नामी ग्रामी हैं आसपास के, कहा जाता है कि सराय के आसपास के नामी ग्रामी हैं, इन्हें डर लग रहा है। उनसे थोड़ा डर भी है क्योंकि कई सारे लोगों को, कई सारे युवकों को लेकर इनके घर पर कब्जा करने का आरोप है, करोड़ों की प्रॉपर्टी पर कब्जा करने का आरोप लगा रहे हैं। इसी को लेकर थाने पहुंचे हैं, जानने की कोशिश करेंगे। अंदर है वो, अंदर है भूपेंद्र जी भी अंदर है, बुलाएंगे उनको भी। क्या है मामला जी, बताइए क्या मैटर क्या है? मैंने अपनी बेटी के लिए हाउस नंबर 76 अशोका एनक्लेव मेन 6 अप्रैल को खरीदा। ठीक है, 6 अप्रैल को खरीदा। जिन लोगों से खरीदा उनके फादर की डेथ हो चुकी थी और वो 7 लीगल हायर्स थे। सभी लीगल हायर्स ने मेरी रजिस्ट्री पर साइन किया। ठीक है, उसके बाद सभी मुझे कब्जा दे करके चले गए। आज जो है भूपेंद्र जी 10-15 गुंडों के साथ आए। कुछ गुंडों के हाथ में लठ थे, एक के हाथ में मैंने देखा पिस्टल भी थी, और मुझे भगा करके और मेरे मजदूरों को भगा करके ग्राउंड फ्लोर पर जबरदस्ती कब्जा कर लिया। ये प्रॉपर्टी मेरा भूपेंद्र जी से इस प्रॉपर्टी के संबंध में कितने की प्रॉपर्टी है पहले बताइए? प्रॉपर्टी कितने की, लागत कितने की पूरी प्रॉपर्टी की? कम से कम 91 लाख की रजिस्ट्री है पूरी प्रॉपर्टी, क्योंकि 3 मंजिला है, 200 का कम से कम होगा, 3-4 करोड़ की तो होगी। हाँ है, 3-4 करोड़ की तो है। ठीक है, ठीक है। तो भूपेंद्र जी ये कहते हैं कि उन्होंने ग्राउंड फ्लोर में जो रहती थी भागशील शर्मा, उनके साथ उनका एग्रीमेंट है इस प्रॉपर्टी को खरीदने का। ठीक है, और वो कहते हैं कि मेरा उन पर और ऊपर के जो 2 उनके पहली वाइफ के लड़के थे ओल्ड पुराने मालिक के, उनसे लेन देन है। मैं उस लेन देन से किसी प्रकार का जिम्मेदार नहीं हूँ। ठीक है, और भूपेंद्र जी आज आए, उन्होंने कब्जा कर लिया। उनके 3-4 गुंडे अंदर हैं और उन्होंने अंदर से ताला लगा रखा है। ठीक है, बोल रही उन्होंने अंदर से गुंडों ने ताला लगा रखा है। सबसे खास बात यह है, मतलब एक समझने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब आपकी जो प्रॉपर्टी थी कि जो मैंने आदमी 7 लोग थे, उसमें 2 वाइफ थी उनकी, जो अभी आपके वकील साहब से बात हो रही थी, 5 बच्चों ने आपके नाम से आपके ये रजिस्ट्री कर दिया। रजिस्ट्री कहाँ आपकी दिखाई? ये आपकी रजिस्ट्री उन 7 ने कर दी। जरा पास में लाइएगा। 7 लोग, 1 2 3 4 5 6, इन 7 लोगों ने मिलकर इनके नाम से रजिस्ट्री कर दी। रजिस्ट्री होती है किसके नाम से होती है रजिस्ट्री? रुचि सिंह और अजय सिंह आपका नाम है। अच्छा, ये रुचि सिंह आपकी बेटी है? अच्छा, बेटी है। दोनों के नाम से आपकी रजिस्ट्री होती है। ये रजिस्ट्री आपकी हुई है अभी फिलहाल में 30 मार्च को हुई है। 30 मार्च नहीं, 6 अप्रैल। सॉरी, ये 30 मार्च लिखा है। 30 मार्च को कागज खरीदे गए थे, 6 अप्रैल डेट है। अच्छा ठीक है, ओके, स्टैम्प पेपर 30 के हैं। तो 6 अप्रैल को आपकी रजिस्ट्री होती है। तो इससे पहले का जो अभी तक डिस्प्यूट क्या चला है फिर आपका? डिस्प्यूट मेरा इनसे कोई डिस्प्यूट नहीं है। ठीक है, जो भी डिस्प्यूट था इनका पहले मालिकों से था। जो भी लेन देन था इनका पहले मालिकों से था। ये लेन देन को भूपेंद्र जी क्लियर नहीं करे। इन्होंने सोचा कि अब ये बुढ़ा आ रहा है 71 ईयर्स का, इसकी गर्दन दबोच दी जाएगी और इससे वो सारा लेन देन सेटलमेंट कर दिया जाएगा। ठीक है, इनका यही इरादा था और इसी इरादे से इन्होंने आज मेरे मकान पर 76 नंबर पर कब्जा, ग्राउंड फ्लोर पर। तो आप इस मामले को लेकर कोर्ट वोट क्यों नहीं गया? कोई एप्लीकेशन डालने चाहिए इससे पहले? क्या मामला? नहीं, भूपेंद्र जी स्वयं कोर्ट गए थे। अच्छा, कोर्ट गए थे? कोर्ट गए थे। ये कोर्ट का है, पास लाइए। क्या है कोर्ट का? यदि कोर्ट का सम्मन है क्या? अच्छा, सम्मन क्या है? क्या बोला इस सम्मन में? कोर्ट में मुझे जो है और सभी डिफेंडेंट्स को पेपर सबमिट करने के लिए कहा गया था। आपका पक्का भूपेंद्र जी वहाँ दिखा दीजिए, शकल दिखा दीजिए। भूपेंद्र जी हो रहे हैं थाने में ही हैं। चलिए कोशिश आपसे पूछेंगे, आपसे ही पूछेंगे सर, पूछेंगे भी। पक्का आपका पूछना जरूरी है, मेरा पूछूंगा जरूर। अच्छा, ये सम्मन क्या है? ये सम्मन बताइए, क्या सम्मन? सम्मन ये था कि भूपेंद्र जी ने भाग्यशील के ऊपर दावा किया है कि हम लोगों ने भाग्यशील से कनाइव करके उनको मॉनिटरीली लॉस किया है। ठीक है, भाग्यशील तो वहाँ प्रेजेंट नहीं हुई, लेकिन हम लोग प्रेजेंट हुए और हमने बताया कि ये सारा का सारा मामला हमसे कुछ रिलेटेड नहीं है। जो भी है भाग्यशील से रिलेटेड है। ठीक है, भाग्यशील से आप सेटल कीजिए। हमारा हमेशा से ही स्टैंड रहा है कि जो आपका लेन देन है पुराने मालिकों से आप खुद सेटल कीजिए, है ना। मैं उसके लिए क्यों लायबिल हूँ? मतलब उनका पैसा है तो भाग्यश्री से तो मांगेगा तो सही। मतलब आपको उन्होंने बेचा तो आपने पूछा नहीं था भाग्यश्री जो भी उनके परिवार से? मैंने पूछा था, वो जो एग्रीमेंट क्लियर था, एनओसी देनी पड़ती है आज के टाइम पे। तो ऐसा है कि इससे पहले
एक एग्रीमेंट किया गया था मनोज नाम के व्यक्ति से। उसने पैसा दिया था। किसके साथ एग्रीमेंट हुआ था? मनोज से एग्रीमेंट हुआ था, उन्हीं सभी पुराने मालिकों का। और उसमें यह था कि उनके फादर एक कर्जा लेकर के छोड़ गए थे, उस कर्जे की पेमेंट करनी थी। ठीक है, वो मैंने पेमेंट करके कर्जा क्लियर कर दिया। ठीक है, उसके बाद जिनके नाम एग्रीमेंट था उनसे मैंने नो ऑब्जेक्शन, कैंसिलेशन ऑफ एग्रीमेंट सब कुछ सीख किया। ठीक है, भागशील के साथ जो ये एग्रीमेंट बताते हैं वो एग्रीमेंट 2 एग्रीमेंट हैं, 2017 का, 2018 का। मेरा कहना यह है, जब 2017 में एग्रीमेंट किया गया था तो 1 साल बाद तुरंत एग्रीमेंट करने की क्या जरूरत पड़ी? इसका मतलब कुछ फ्रॉड है उसमें। अच्छा, 2018 का जो एग्रीमेंट है उसमें पेमेंट का कोई मोड नहीं दिखाया गया है, इसलिए स्टे भी नहीं मिला और इसलिए इनको स्टे भी नहीं मिला। अच्छा, अभी फिलहाल में भूपेंद्र जी मतलब कोर्ट गए थे। अच्छा, ये उसी के सम्मन क्या है? सम्मन बताइए, सम्मन क्या बोला इसमें? सम्मन ये बोला है कि आप जो है ना 13 तारीख को 10 बजे उपस्थित हों, और ये जो इनकी कंप्लेंट है 13 तारीख तो निकल गई। निकल गई ना। और ये जो कंप्लेंट है, इस कंप्लेंट के बारे में आप जो भी कुछ कागज और जो भी कुछ स्टेटमेंट देना चाहें वो स्टेटमेंट दें। तो हम गए। ठीक है, और इनकी प्रेयर रही थी कि इस पर स्टे दिया जाए। भूपेंद्र जी वहाँ पर मौके पर बता दूं आपको, सराय में रहते हैं, अशोका में, इंगले में, वो सामने आपके। भूपेंद्र जी आपसे पूछेंगे, आप आज ये मतलब आप सीधा सीधा कह रहे हैं कि मैं अभी इनके मुंह पे कह रहा हूँ, इनका आप सीधा सीधा कह रहे हैं गुंडों के साथ पहुंचते हैं और अब आपकी कोठी पे कब्जा कर लेते हैं, कब्जा कर लेते हैं जबरदस्ती। आपकी प्रॉपर्टी है। एक इनके गुंडे के पास पिस्टल थी, 2 गुंडे लठ लिए हुए थे, समझे। और ये बहुत बड़े फ्रॉड आदमी हैं। आप वहां जाकर के पूछिए कितने लोगों का पैसा इनके ऊपर उधार है। ठीक है, उधार खाता, उधार। सर एक मिनट भूपेंद्र जी, एक मिनट आपसे पूछूंगा सर, पैसा उधार लेना ये सब चलता है मार्केट में, रहता है। भाग्यशील फ्रॉड नहीं कर सकता है। भाग्यशील ये कहती हैं कि एक ये 90,000 रुपए महीने का इंस्टॉलमेंट देते हैं, किसी का इन्होंने पैसा मारा था। सर अभी पूछूंगा आपने, सर क्या आरोप है? एक बुजुर्ग इंसान है, आप सीधा आरोप लगा रहे हैं, प्रॉपर्टी पे कब्जा करते हैं और क्या कहते हैं डिस्प्यूट किसी और का है, पैसा ये खर्च कर रहे हैं। अगर 7 हिस्से में प्रॉपर्टी बांटी जाए, जिस महिला ने आपसे एग्रीमेंट किया, तो मात्र एज वकील बता रहे हैं कि 16 हिस्से में आता है, तो पूरी प्रॉपर्टी पे आप कब्जा करने का आप पे आरोप है, क्या बात है सर? मेरा कोई पूरी प्रॉपर्टी पे कब्जे वाली बात नहीं है। और ये जितने ईमानदार और सच्चे और अच्छे बन रहे हैं, इनको डील हमने कराई थी, इनको मिलवाया हमने। इन्होंने मेरे से 5 बार मीटिंग करी ओरिजिनल फाइल के साथ में। आप ये करते रहें। 5 बार इन्होंने मेरे साथ में मीटिंग करी, मैंने इनको ओरिजिनल फाइल दिखाई, सब कुछ करा, इनको मिलवाया हमने। जो मनोज तो इनके नाम से ना सर, आप सुनिए ना, इनको 40 लाख रुपए हमें देने थे जो हमारे उसके थे। 15 लाख रुपए हमने नीचे वाली आंटी को दे रखे हैं, 15 लाख रुपए हमने ऊपर वाले जो दोनों भाई हैं कृष्ण और चंद्रशेखर उनको दे रखे हैं, 30 लाख रुपए। और जो हमने बैंक से, आपके पास क्या प्रूफ है उसका? मेरे पास एग्रीमेंट है। एग्रीमेंट बता रहे हैं इनके वकील, जो मैंने वकील से बात की वो कह रहा है एग्रीमेंट आपको 19 में था, 3 साल तक आपने कोर्ट में नहीं पहुंचे, एग्रीमेंट भी खत्म हो गया था। एग्रीमेंट खत्म नहीं हुआ, एग्रीमेंट की वैल्यू 3 साल तक की होती है। उससे पहले 6 महीने पहले हमने नोटिस दिया, उसके बाद इनको दोबारा नोटिस दिया। इसके बाद इन्होंने क्या करा है कि जो हमने इनको मिलवा दिया था, ये उनसे मिलके 30 लाख तो उन्होंने मार लिए, और जो 40 लाख इन्हें हमें देने थे वो ये मार के बैठ गए और डायरेक्ट रजिस्ट्री कर ली इन्होंने। ओरिजिनल फाइल हमारे पास है, ओरिजिनल एग्रीमेंट हमारे पास है, सारी चीजें हमारे पास है। ये तो पैसे के लालच में आ गए। इनसे हमने बात भी करी, मैं 4 बार इनके घर पे गया। मैंने कहा अंकल आप पढ़े लिखे लेक्चरर प्रोफेसर आदमी हो, आप ऐसे काम मत करो। मैं इनके घर पे गया। सीधा सवाल मेरा, एग्रीमेंट आपको 18 में आपने सुनने में आई, 18 में आपने किया, 19 में आपका 18 महीने का एग्रीमेंट था, खत्म हो। 1.5 साल का एग्रीमेंट का टाइम था, 19 में खत्म हो जाता है। सुनिए 20 में सीधा सवाल पूछो, 19 में खत्म हुआ? खत्म नहीं होता, वो खत्म होने से पहले मैंने इनको नोटिस भेज दिया था। 19 में खत्म हुआ, उसका 3 साल तक आप जा सकते हैं कोर्ट में अगर एग्रीमेंट के। 22 निकल गया, तब तक टाइम पे गया हूँ मैं, उसके अकॉर्डिंग टू जो लॉ है, अकॉर्डिंग टू एडवोकेट, अकॉर्डिंग टू टाइम पे गए। मुझे पता नहीं लॉ क्या है, लॉ की जानकारी क्या है, पर अगर आप कैलकुलेट करें तो इन्होंने 17 में भी एग्रीमेंट किया, 18 में भी एग्रीमेंट किया। एग्रीमेंट एक्सटेंड हो जाता है कई बार। नहीं, दूसरा एग्रीमेंट 17 का एग्रीमेंट डिफरेंट है, 18 का एग्रीमेंट डिफरेंट है, दोनों की कापियां मेरे पास हैं। अगर 1 साल के बाद दूसरा एग्रीमेंट करने की क्या जरूरत थी? पहली बात, उस एग्रीमेंट में मोड ऑफ पेमेंट कुछ नहीं है। ये कहते हैं मैंने कैश दिया था, तो कैश की रसीद तो होनी चाहिए।
कैश का एग्रीमेंट है बाकायदा स्टाम्प पेपर पे एग्रीमेंट है। अब ये इतने शरीफ बन रहे हैं, इनसे ये पूछो कि मैंने जब इनको फाइल दिलाई, जब मनोज वाला एग्रीमेंट भी मैंने ही कैंसिल कराया था, इन्होंने जो हमने बैंक में जमा कराया था इन्होंने नहीं दी पेमेंट, बैंक को क्लियर हमने करा था। कोर्ट ने आपका स्टे लेने गया था, आपको कोर्ट ने पहली बार में कैसे मिल जाएगा? अभी तो कोर्ट में केस डला है, एविडेंस होता पहली बार मिल जाता, पहली बार में नहीं मिलता। अभी तो इनके लोग ही नहीं पहुंचे वहां पर, चंद्रशेखर वानी आपका कैंसिल हो रहा है, आप मेरा कोई कैंसिल नहीं हो रहा, स्टे भी मिलेगा, स्टे टाइम से मिलेगा। मिला नहीं ना, अभी आप मेरी बात सुने, अभी उसमें क्या है कि चंद्रशेखर वहां पहुंचे, भाग्यशील वहां पहुंची, कृष्ण कुमार वहां पहुंचे, 5 में से 2 पहुंचे, ये पहुंचे थे सिर्फ। तो जज भी कैसे सुनेगा? जज तो जब सारे वो होंगे तभी तो वो सुनेंगे केस में, तभी स्टे भी देंगे, तभी आगे डेट भी देंगे। अभी तो डेट पड़ी है 7 तारीख। रजिस्ट्री भी तो होगी, रजिस्ट्री जब हो रही तब आपने मना क्यों नहीं किया? इन्होंने चुपचाप करिए, चोरी से करिए, हमें बताया ही नहीं इन्होंने। अगर ये हमें बताते तो इन्हें पैसे देने पड़ते। ओरिजिनल फाइल हमारे पास है। आपके घर के आसपास की प्रॉपर्टी और आपके घर के आसपास में ढोल बजा के थोड़ी ना बताया। आपकी प्रॉपर्टी है सर, आसपास की प्रॉपर्टी हमारे से 50 मीटर की दूरी पे, लेकिन कोई चुपचाप कैसे काम कर रहा है हमें बता के जाते तो हम रोकते ही नहीं। उस पर बता रहे रेनोवेशन का काम कर रहा है तो साफ दिखता है सर, रेनोवेशन काम तो ओपन है, उजागर होता है। वो चल रहा है काम, तो उसमें क्या दिक्कत है? हमारा था, हमने आपने कर नहीं रहे, कोई और रेनोवेशन कर रहा है तो कंफर्म है, सब पता चल जाता है कि रेनोवेशन कैसे मेरी बिल्डिंग पे कर लिया, मेरे इससे पैसा मेरे तो रोका था, तभी इनसे बात हुई थी। ये चुपचाप आज मामला तो आज पहुंचे है ना सर? ना ये तो अब पहुंचे है ना, इनसे पूछो। मैं इनके पास गया था, नहीं गया था, इनसे बात करी, इनके घर भी गया मैं 4 बार। मैंने कहा अंकल ये आपको शोभा नहीं देता, आप पढ़े लिखे अच्छे आदमी हो, हमारा हिसाब कर दो, ओरिजिनल फाइल हमसे ले लो, हमारे पैसे दे दो और अपना काम की चेन आपके पास है? पूरी चेन हमारे पास है, प्रॉपर्टी की चेन। सर आपने जब रजिस्ट्री करने गए तो प्रॉपर्टी की चेन अक्सर हम लेते हैं, किसी भी प्रॉपर्टी में जाते हैं पूरी प्रॉपर्टी की चेन हम लेते हैं। अगर फ्लैट वाइज लेते हैं तो बाद में बिल्डर अपना तीनों को घर में दे देता है कि ये जब फ्लैट बिक जाते हैं तो आपकी तो पूरी बिल्डिंग है, तो फिर प्रॉपर्टी की चेन ले ली। मैं बताऊं, जैसे ही एग्रीमेंट हुआ हमारा, इन्होंने वो चेन इनको बेच दी। ठीक है, नहीं बेची, हमारे पार्टनर मेरी बात सुनो पहले, बीच में मेरे को मैं तो नहीं बोला, आप इन्होंने इसकी चेन बेच दी। इनके पास हमने ऑफर दिया कि भाई वो चेन हमको दे दो। इन्होंने कहा मैं तो 50 लाख लूंगा। ठीक है, ये 30 मांग रहे, 50 मांग रहे, प्रॉपर्टी मांग रहे हैं, 20 इनके, 30 इनके। अच्छा, समझे? तो ये तो एक चेन ऑफ डीलर्स है, जो शरीफ बंदा फंस जाए उसकी गर्दन उमेट देते हैं। एक बात। दूसरी बात ये है कि ये कह रहे हैं कि मैं इनको पता करके क्यों नहीं रजिस्ट्री करवाया। ये तो 3 तारीख को जिस एग्रीमेंट को ये क्लेम कर रहे हैं इनके थ्रू हुआ, वो 3 तारीख को खत्म हो गया। ठीक है, और जो मालिक थे उन्होंने मेरा 36 लाख रुपया फंसा हुआ था, उसे देने से इनकार कर दिया, है ना। अब मेरे पास क्या अल्टरनेटिव था कि मैं इनके पास जाता। ये मेरे एक दिन घर आए थे, 4 बार बोले अरे सुन लो पहले, बोले ये बेईमान हो गया है, आप रजिस्ट्री करवा लीजिए। अच्छा, ये पैसा नहीं मांग, पेपर नहीं दे रहा है, बेईमान हो गया है, रजिस्ट्री करवा लीजिए। ठीक है, ये इन्हीं के वर्ष थे। ठीक है, उसके बाद इन्होंने मेरे भतीजे के यहाँ एक मीटिंग की। ठीक है, और वहाँ पर बहुत कोशिश की कि मैं जो ये कह रहे हैं उसे मान लूं। ऐसा कैसे हो सकता है, ये जो कहें वो उसे मैं मान लूं? मैं भी पढ़ा लिखा। सर सीधा फंडा सर, प्रॉपर्टी में झोल तो है सर, क्योंकि अगर रजिस्ट्री हो रही है कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत उंगली आपकी तरफ उठ रही है। सीधा मेरी बात सुनिए, प्रॉपर्टी करोड़ों का मैटर होता है सर, वहाँ कहीं ना कहीं इस तरीके से मेरी तरफ से कोई हल्कापन नहीं होगा। मेरी बात सुनिए, हमारी तरफ से कहीं कुछ गलत नहीं है। ये आज भी हिसाब कर लें बैठ के, जो इनका निकलता है अपना हमारा दे दें, आपके हिसाब कर देंगे। हिसाब जब होता है, पैसे जब होते हैं, जब आपके पास कोई डिटेल हो, एग्रीमेंट हो, कुछ आपके एविडेंस हो, प्रूफ हो, इनके पास एविडेंस है कि रजिस्ट्री है। मैंने CP ऑफिस में कंप्लेंट कर रखी है, सारी कंप्लेंट यहाँ है ऑलरेडी। मेरी 9 तारीख की हो रखी है, पिछले महीने 9 तारीख की कंप्लेंट हो रखी है। कंप्लेंट यहाँ है, सारे पेपर मैंने लगा रखे हैं, एग्रीमेंट की कॉपी मैंने लगाई हुई है, सब कुछ यहाँ पर है। इनके मैंने 4 बार हाथ जोड़े, इनके घर पे गया, मैंने कहा जी इसको निपटा लो। मालिकाना हक तो इन पे है सर, रजिस्ट्री तो इन पे। अब बराई चुपचाप चोरी से करा ली ना, अगर हमें बताते ये तो हम, अगर इनका मन साफ होता। जब मैं इनके घर पे जा रहा हूँ, मैं 4 बार कह रहा हूँ कि जी आप इसको निपटा लो मामले को, आप हमसे कागज लो, हमारे पैसे दे दो और निपटाओ उसको। जब डील हम करा रहे हैं, इन्होंने 4 मीटिंग मेरे से करी, ओरिजिनल फाइल मेरे से देखी, सब कुछ मेरे से करा। 27 लाख जो 1 नंबर में बैंक में हमने दिए थे वो तो दे दिए, जो 2 नंबर का देना था चुपचाप इनको लगा कि 50-60 लाख रुपए बचे, ये बेईमान होकर बैठ गए।
आज ये मेरे पे उंगली उठा रहे हैं, बेईमान तो ये है, दूसरे के चक्कर में आ रहे हैं। सर 2 नंबर पैसे का तो कोई रिकॉर्ड ही नहीं होता। रिकॉर्ड हो या ना हो, लेकिन ये प्रॉपर्टी में तो आप भी जानते हैं, मेरी बात सुनो, प्रॉपर्टी में तो बिगर प्रॉपर्टी में 2 नंबर के काम होता ही नहीं है, लेना देना होता है। सब 1 नंबर में तो 1 नंबर की रजिस्ट्री करा लेंगे। 2 नंबर का ये 2 नंबर का एविडेंस है आप पे? किसका जो आप मांगेंगे 2 नंबर का एविडेंस है? वो इनके वही कह देंगे, कहने को तो जिनसे लिए इन्होंने वही बेईमान। यही तो आरोप लग रहा है सर। यही तो बेईमानी कर रहे हैं। यही तो कह रहे हैं कि एविडेंस तो 2 नंबर का वही आरोप है। 2 करोड़ 40 लाख रुपए की मेरे पास रसीद है, मेरे पास कॉपी है, और ये 190 में निपटा रहे हैं। जो हमने उनके साथ एग्रीमेंट कर रखा था उसी में करके ही निपटा रहे हैं। यहाँ है असली बेईमानी, जड़ जो है ये है। मैं बोलूं, इस 2,40,000 जल्दी खत्म की ये बात कर रहे हैं, वो 3 अप्रैल को खत्म हो गया था। 3 साल तक एग्रीमेंट खत्म नहीं होता है। और वो एग्रीमेंट नहीं है इनके साथ, वो एक सफेद कागज पर इनका एक चेला है दिवाकर, उसको नोटरी हुआ था एग्रीमेंट। नोटरी एग्रीमेंट तो मालिकों के साथ हुआ है, इनके साथ मेरा कोई नोटरी एग्रीमेंट नहीं है, इनके साथ मेरा कोई लिखित में नहीं है कि मैंने इनको इतने पैसे देने हैं। इनके पास जो पावर है वो गुंडागर्दी है, समझिए, और कुछ नहीं है। आप मेरी तरफ करना, मैं बोलता हूं। सर बुजुर्ग हैं, सीधा है, डरे हुए हैं, पैसा खर्च कर चुके हैं, सीधा सीधा मैटर कैसे सुनो, देखिए मैं एक सामाजिक आदमी हूँ, मैंने 2 बार यहाँ से इलेक्शन लड़ा है, और अगर मैं बदमाश और गुंडा होता मुझे अशोका में 90% वोट मिली है। अगर मैं गुंडा और बदमाश होता तो मुझे 90% वोट नहीं मिलती। 2 बार मैंने लड़ा है, पूरा अशोका में बीजेपी को भी नहीं मिली। ये लाला जी हैं हमारे, उसके ही हैं, और लोग हैं अशोका के, जिसे पूछेंगे। अगर मेरे खिलाफ 10% चले जाएं तो बड़ी बात है। 90% लोग मेरे फेवर में हैं और थे, आज भी हैं। इनके कहने से मैं, इनके सर्टिफिकेट की मुझे जरूरत नहीं है, ना मैंने किसी के साथ गलत करा और ना मैं करता हूँ। मैं नुकसान उठा के भी काम को निपटाता हूँ। अगर मैं गलत होता तो इनके घर पे नहीं जाता। 4 बार मैं इनके घर पे गया हूँ, 2 बार उनके घर पे गया हूँ कि इसको निपटा लो। अभी फिलहाल के तौर पर ये तो है सर, जो डिस्प्यूट बैठा है जिसमें बहुत सारी चीजें असमंजस में फंसी है, कुछ 2 नंबर का पैसा, कुछ सर निपटाने की तो आवश्यकता है, तभी तो यह मामला पहुंचा है कि निपटाने की आवश्यकता है। भाई वो भी आज बैठ ले, निपटा ले, मैं निपटा लूंगा, मुझे निपटाने में कोई दिक्कत नहीं है। मेरा जो हिसाब बनता है हिसाब करें, लेने, मैं छोड़ दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि हिसाब के जो भी होते हैं, मेरा एग्रीमेंट है, मेरे पैसे है, मुझे भी किसी के देने। मैंने इनसे, ये मेरे फाइनेंसर है, मेरे दोस्त हैं, इनसे पैसे लिए थे, मैंने उठा के दिए। अब इनके पैसे नहीं दूंगा मैं, किसी फाइनेंसर के मैंने पैसे लगवाए, उनको पैसे नहीं दूंगा। मैं सबका बेईमान मैं बनूं? ये मुझे बेईमान बता रहे हैं। बेईमान 40 लाख रुपए से तो ये हो रहे, और 15-15 लाख रुपए से दोनों हो रहे, नीचे वाले और वो। तो उनको एक बात सुनिए, अगर जो देखिए बात जो ये कह रहे हैं कि लेन देन चला है उस मतलब ऑनर से, जो पहले वाले ऑनर से लेन देन, तो इसमें इनका क्या कसूर है? इनका कसूर ये है कि इनका 190 का एग्रीमेंट हमने कैंसिल करा के 190 का एग्रीमेंट करा दिया हमने, जबकि हमारा एग्रीमेंट से 240 का है। तो सीधे सीधे इन्हें 50 लाख रुपए देने हमें, उसके लिए बेईमान हो रहे हैं। इसमें से सिर्फ 6 लाख रुपए आए इनके, 5 लाख पार्टी को दिए, 1 लाख रुपए मेरे पास आया। तो मैं क्या 44 लाख रुपए छोड़ दूं इन पे? प्रॉपर्टी में तो डिस्प्यूट पड़ेगा ही भाई साहब, आप ये बताइए ना। इन्हें मालूम था, इनको मिलवाया, इनको बात करी, सब कुछ इनके सामने हुआ है। सारी चीजों को जानते हुए, पहचानते हुए, पता करते हुए, और फिर बेईमान हुए। पढ़े लिखे आदमी ऐसा काम कर रहे। इन्होंने खुद ने बताया कि इनको अच्छे से मालूम था कि प्रॉपर्टी की ओरिजिनल फाइल पंकज यानी के मेरे पास है, तब भी इन्होंने बिना किसी को बताए, बिना मुझे बताए, फिर भी आगे बढ़ के रजिस्ट्री चुपचाप कराई। कहीं ना कहीं इनके मन में चोट था। ये खुद कह रहे हैं कि हमारा जो एग्रीमेंट पहला था वो इनके साथ था। जब पहले एग्रीमेंट इनके साथ था, अगर वो लैप्स भी हो रहा है तो इन्होंने चुप रजिस्ट्री कराई बगैर इनको कोई नोटिस दिए। कई बार ऐसा होता है ना कि एग्रीमेंट, मान लो 4 डीलर हैं किसी प्रॉपर्टी पे, सीधा सीधा प्रॉपर्टी का मामला ये होता है कि 4 डीलर हैं, मुझे लगता है कि इनसे डील मेरी नहीं बैठ पा रही, बहुत लंबा खींच रहे हैं जगह, हो सकता है फिर मैं आपके पास जाता हूँ, आप कहते हैं मैं इससे सस्ते में दिलाना चाह रहा हूँ प्रॉपर्टी में। जो चीज हो चुकी है उसमें कैसे चले जाएंगे आप? जो एग्रीमेंट हो चुका है, एग्रीमेंट खत्म करा दिया और मैं इनके घर जा रहा हूँ। एग्रीमेंट 1.5 महीने बहुत होता है, 1.5 महीने का पेमेंट का होता है, 2 महीने की पेमेंट का। इन्होंने टाइम लिया था इनके, मैं घर गया हूँ, जो इन्होंने टाइम लिया था वो टाइम दिया। अब ये 3 तारीख को एग्रीमेंट खत्म होता है, 5 तारीख को रजिस्ट्री करा लेते हैं हमें बगैर बताए। आदमी किसी को टाइम तो देगा। जब हम इनके पास जा रहे हैं, इनको बता रहे हैं, तो ये तो कहेगा भी या तो आप ये करो, नहीं तो हम ऐसा कर लेंगे। इन्होंने तो वो मौका भी नहीं दिया हमें। चुपचाप जाके अपने पैसे इन्होंने बचा लिए, उन्होंने बचा लिए, और गलत हम साबित हो रहे हैं। चोर हमें बता रहे हैं, गलती इन्होंने कर रखी है। भाई इन्होंने तो 40 लाख ये मार गए, 30 लाख वो मार गए। सीधा सीधा है। और डॉक्यूमेंट जो आपके पास डॉक्यूमेंट है, मामला अगर यहाँ नहीं निपटता तो आप कमिश्नर के पास जाइए, सीपी साहब के पास जाइए। मैं सीधा सीधा फंडा कहता हूँ, क्योंकि आपके पास, अगर आपको लगता है आपके साथ गलत है तो सीपी साहब के पास ही, अगर आपके डॉक्यूमेंट है, इन्हें लगता है कि अपने पास, इनके पास डॉक्यूमेंट है, तो आप भी जाके जाइए सीधा सीधा। पर डॉक्यूमेंट, क्योंकि एज पर प्रॉपर्टी के मुताबिक आपकी रजिस्ट्री हो रखी है, लेकिन जो पैसे का लेन देन है
वो जो पैसे का लेन देन है वो डॉक्यूमेंट के हिसाब से आपके पास जितना है, कोशिश करिए कि अगर मामला यहाँ निपटता है तो ठीक है, मुझे नहीं, अगर यहाँ निपटता तो ठीक है, यहाँ निपटता है। आइए चले पुलिस का भी मैं, हाँ पुलिस लाइन जा रहे हो ये भाई साहब है ना, अपना एस नारायण के पास, इनके पास ऑलरेडी कंप्लेंट है। आप आइए इसके, मतलब इस केस के। आज ड्यूटी अफसर हूँ मैं। अच्छा, ठीक है। ये कंप्लेंट लेके आए थे भूपेंद्र यादव। पवन ने बताया कि मेरे मकान में बंदे घुस गए। ये भाई साहब बोले जी हम नहीं घुसे, हमारे पास एग्रीमेंट इसका पक्का, रजिस्ट्री के पास बाद में हुई है। चेक कर लिया एग्रीमेंट? इन्होंने दे रखा नारायण एसआई को। आपने सारा चेक कर लिया? मैंने, मेरे से पहले नारायण एसआई पास ऑलरेडी कंप्लेंट है। अच्छा, क्योंकि इनके पास भी डॉक्यूमेंट, फिर प्रॉपर्टी किसकी है फिर? ये प्रॉपर्टी ये ना कोर्ट का मामला है, और ना रजिस्ट्री के पास एग्रीमेंट इनके पास, इनसे पहले का। नारायण एसआई उनकी जांच कर रहे हैं। इनको नोटिस दिया गया था भाई साहब को, ये आए नहीं। और अब इसी मामले में इनको कहा भाई किसी पार्टी को झगड़ा नहीं करना, अपना मामला निपटाना कोर्ट से निपटाओ या यहाँ अपना भाईचारे में बैठ कर निपटाओ। चलिए, अभी ये तय करना है पुलिस डिपार्टमेंट को और कोर्ट को। खासकर ये मामला अगर पुलिस डिपार्टमेंट में निपट जाता है तो बेहतर है, क्योंकि एक प्रोफेसर है, वो अपनी जिंदगी भर की पूंजी लगाते हैं, और एक यहाँ के कहते हैं नामी आदमी है, नो डाउट। ये अपना कहते हैं कि मैं कहीं फ्रॉड नहीं कर रहा हूँ। इनके पास अपने डॉक्यूमेंट होने का दावा कर रहे हैं, ये अपना डॉक्यूमेंट होने का दावा कर रहे हैं। अब डिसाइड पुलिस को करना है कि पुलिस वेरीफाई करे, कि कई बार पुलिस दबाव में भी काम कर जाती है, ये आरोप पुलिस पे भी लगते हैं। तो ये दबाव में ना काम करके एक स्वच्छ कहते हैं, एक निष्पक्ष काम करे, क्योंकि बुजुर्ग को भी कहते हैं न्याय मिल सके, और इनको भी लगे इनके पास भी उनको लॉस हो रहा है तो इनको भी लॉस ना हो सके। आप देख रहे थे सिटी न्यूज़ 100।